लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिया था. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4. Okay. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. एजिस वाला क्वेश्चन है. शोभो की जो माँ की एज है वो अभी 6 टाइम्स है शोभो की एज से. शोभो's एज 5 years from now will be 1/3 from his mother's present age. What are present ages? तो हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है और हमें दिया हुआ है कि शोभो की जो एज होगी 5 years from now. मतलब हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए. एक इनकी प्रेजेंट एज, तो लेट शोभो's प्रेजेंट एज is equal to x years. शोभो's मदर एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज. ठीक है, ये भी उनकी प्रेजेंट एज ही है. तो शोभो's मदर्स एज यानी कि प्रेजेंट एज वो क्या है? शोभो's मदर एज इज 6 टाइम्स शोभो's प्रेजेंट एज, तो 6x ईयर्स. ओके. और हमें क्या दिया हुआ है? शोभो's एज 5 years फ्रॉम नाउ. तो अभी मतलब x है, तो 5 years के बाद क्या होगी? x plus 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शोभो's एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, फ्यूचर टेंस में विल बी आपका इक्वल टू बन जाएगा 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x. समझ आ गया? इसको सॉल्व कर देते हैं. तो आपका क्या बना? तो ये आपका x आ गया 5 years. लेकिन उन्होंने ध्यान से देखो क्या पूछा है? देयर प्रेजेंट एज, मतलब दोनों की निकालनी है. तो शोभो की एज होगी 5 years और शोभोज मदर एज is 6 into 5, that is 30 years. ठीक है, 6x तो 6. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. इस रेशियो वाला क्वेश्चन है. इससे पहले मैं सारा लिखूँ, सारा पढ़ूँ, मैं लेंथ और ब्रेड्थ मेंशन कर देता हूँ. तो लेट लेंथ इज इक्वल टू 11x, breadth is equal to 4x. Okay. Next, at what rate, at the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? 75,000 रुपीज़ लगेंगे अगर उनको पूरे प्लॉट को फेंसिंग करनी है, मतलब बाड़ लगानी है. तो बाउंड्री अगर लगानी है तार के साथ तो 75,000 लगेंगे. और 1 मीटर का फेंस करने के लिए 100 रुपीज़ का कॉस्ट है. तो हमें निकालना क्या डायमेंशन है. तो देखिए, हमें यहाँ पर रुपीज़ से जाना कहाँ पे है? लेंथ में, है ना. क्योंकि एक बार हमें ये पता लग जाएगा कितना मीटर उसका फेंसिंग हुआ है, तो हमें पता लग जाएगा कितना मीटर उसका पेरीमीटर है. तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद लेंथ और ब्रेड्थ को उसके साथ रिलेट करेंगे. तो देखिए, रुपीज़ 100 आर रिक्वायर्ड टू फेंस 1 मीटर. ओके. 100 रुपीज़ लगते हैं 1 मीटर को फेंस करने के लिए. तो आपको यूनिटरी मेथड पता है. ₹1 इज रिक्वायर्ड टू फेंस 1/100 मीटर. That means rupees 75,000 are required to fence 1/100 into 75,000. ये आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है.
इन्वेंट्री मेथड लास्ट ईयर भी किया है। तो आपका कितना मीटर का फेंसिंग है? 750 मीटर की। तो ये आपका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर इज 750 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो 750 टू एल की जगह क्या लिखो 11x प्लस 4x, तो क्या हो गया 15x इंटू 2। तो सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा 30x। इसके आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप कॉपी में नीचे ही करेंगे। ये x यहाँ पे अकेला रह गया, 30 डिवाइड हो गया, तो x कितना आ रहा है 25। लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन है हमारी 11x एंड 4x। देयरफॉर डायमेंशंस आर डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो 11x मतलब 11 इंटू एक्स 25 है, तो ये कितना आएगा 275 मीटर। ओके, ऐसे ही हमारे पास ब्रेड्थ है 4x, तो 4x के हिसाब से 4 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा 100 मीटर। ओके, तो ये आपके आंसर्स हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टिपिकल होता है, तो इसको ध्यान से सीखिए। हसन बाय टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter। दो तरह का कपड़ा खरीदा है, एक शर्ट बनाने के लिए और एक पैंट बनाने के लिए, ट्राउज़र बनाने के लिए। शर्ट का कपड़ा 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से लिए है और पैंट का कपड़ा 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिला है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ये जो उन्होंने बोला है ये कुछ नहीं है, ये वही है, ये वही मतलब ये रेशो ही है। ओके, तो रेशो बताने का ये दूसरा मेथड होता है कि हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल लेगा। तो लेट ट्राउज़र मटेरियल या लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल फॉर 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, वो पहले शर्ट मटेरियल आना था, नो प्रॉब्लम। शर्ट मटेरियल 3x है तो ट्राउज़र मटेरियल 2x है। ओके, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो उसने इसने इतने का बेच दिया, तो 12% पे शर्ट और 10% पे ये आपका ट्राउज़र। टोटल सेल उसकी हुई है 36,600। आपको निकालना है किसका कॉस्ट, किसका कितना मटेरियल उसने बाई किया, तो मतलब ये हमें निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें आपका सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 36,600, और ये दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। अब हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर उसको प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट तो उसको हुआ है, वो हमें दिख रहा है। ओके, तो ये शर्ट का, और ऐसे ही कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इसका पैंट का, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूं, मैं इसके नीचे छोटा सा शर्ट डाल देता हूँ S, और इसके नीचे छोटा सा T डाल देता हूँ और ये ब्रैकेट में रख देता हूँ। सेलिंग प्राइस कितना मुझे पता है 36,600। कॉस्ट प्राइस कितना था शर्ट का, कॉस्ट प्राइस था ₹50 पर मीटर, ठीक है। लेकिन लिया कितना 3x,
तो टोटल क्रॉस प्राइस कितना हो गया 50 इंटू 3x, मतलब अगर 3 मीटर लिया तो 150 है, तो 5 मीटर लिया तो 250, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, शर्ट के मटेरियल को जितना लिया 3x। ओके, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमें रुपीज़ में नहीं दिया हुआ, परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है 12%, लेकिन 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ सीपी। किसका सीपी, शर्ट का। अगेन कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना है, इसको भी वैसे ही, हमारा ट्राउज़र मटेरियल है 2x और 1 मीटर कितना था 90 रुपीज़ का, तो 90 इंटू 2x प्लस कितना प्रॉफिट हुआ 10% ऑफ सीपी ऑफ ट्राउज़र। तो सॉल्व करते हैं, 50 इंटू 3 150x प्लस 12% ऑफ सीपी, तो 12% ऑफ सीपी ऑफ शर्ट। तो शर्ट का सीपी अभी निकाला हमने, कितना निकाला 50 इंटू 3 150x है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 150x डायरेक्टली, ऐसे 92 ज़र 180, 10% ऑफ सीपी, सीपी देखिए कितना है अभी निकाला है 180x। ये ज़ीरो इसके साथ कट सकता है क्योंकि एक ही टर्म है, एक टर्म का मामला है ना ये, ऐसे ये भी एक टर्म का मामला है, काट देते हैं इसको, ये भी कट सकता है। इधर कटिंग हो सकती है, कर सकते हैं, कर देते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 2 6 12, तो कितना बना 150x प्लस 6 3 18, 18x प्लस यहाँ पे कुछ बचा, ये 180x है प्लस इधर है 18x, ठीक है। ये सब किसके इक्वल है 36,600 के। अब सबको ऐड कीजिए, तो 150 प्लस 180 प्लस 18 प्लस 18 36, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16, 366 आ जाएगा। ओके, और साथ में x आएगा, तो ये सब इसके इक्वल था। अब आप देखिए यहाँ से ये गया डिवाइड हुआ, यहाँ पे 100 आया, हमें मटेरियल ढूंढना था तो 2x एंड 3x, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना हो गया 2x, यानी कि 2 इंटू 100, 200 मीटर, और शर्ट मटेरियल कितना हो गया 3x, यानी कि 3 इंटू 100, 300 मीटर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, इसलिए शायद शायद बच्चों को मुश्किल लगता है। इसको 1 2 बार कीजिए, ये क्वेश्चन ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हिरन है, आधे हिरन जो हैं वो घास चल रहे हैं फील्ड में, 3/4 जो बच गए वो खेल रहे हैं। ओके, बाकी जो हैं वो 9 लोग जो हैं, 9 डियर जो हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। आपको निकालना है टोटल डियर। हम मान लेते हैं टोटल डियर है x, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स bx। अब ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं देखिए, तो डियर्स ग्रेजिंग कितने हो रहे हैं हाफ, यानी कि x/2। ओके, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। प्लेइंग कितने कर रहे हैं, मतलब खेल कितने रहे हैं 3/4,
ऑफ रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग आएंगे आपका टोटल जितने थे उसमें से जो डियर ग्रेस करें उनको माइनस कर दो। तो x में से x/2 माइनस किया, 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ ही रह गया। इसको सॉल्व कर लो, आपका आ गया 3/8 4 टू द रेट x। जो बच गए वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं, 9, वो एग्जैक्ट दिया हुआ है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सबको प्लस करने से टोटल आएगा, तो टोटल हमारा x है। ये रहे जो घास चर रहे थे, ये रहे जो खेल रहे थे, और ये जो पानी पी रहे थे। x वाली टर्म एक तरफ ले जाइए, x माइनस x/2 माइनस 3/8 x। तो क्या आ गया, ये आपका आया। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 8 और 2 का एलसीएम 8, 1 to 8 का 1 8 जार 8 मल्टीप्लाई बाय अप माइनस 2 4 जार 8 मल्टीप्लाई बाय अप माइनस 8 1 जार 8 मल्टीप्लाई बाय अप, दैट इज 9। 8x minus 4x is 4x, 4x minus 3x is x। 8 9 जार यहाँ पे जाके उधर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 72। टोटल डियर कितने थे 72। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये एजीज वाले क्वेश्चन हैं, ये हमने बहुत कर लिए होंगे, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। दैट्स इट।